अच्छा, कभी सोचा है कि जब गिटार का तार छेड़ा जाता है तो उससे निकलने वाली धुन हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है? आज हम आवाज़ की इसी दिलचस्प दुनिया की गहराइयों में उतरने वाले हैं और जानेंगे कि ये पूरा जादुई सफ़र आखिर तय कैसे होता है। चलें एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा तसव्वुर करें कि आप खला में हैं, हर तरफ गहरी मुकम्मल खामोशी, आपके हाथ में एक गिटार है और आप उसका तार छेड़ते हैं। क्या कोई आवाज़ आएगी? अपना जवाब जहन में रखिएगा, क्योंकि इसी एक सवाल में आवाज़ की पूरी हकीकत छुपी हुई है। तो सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। आवाज कोई चीज नहीं है जो हवा में उड़ती फिरती है। नहीं, ये असल में एक वाकया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश का कतरा जब पानी में गिरता है तो एक लहर पैदा करता है। ये एक पूरा अमल है जिसका एक आगाज है और एक अंजाम। साइंस की जुबान में इसे सौती लहर यानी साउंड वेव कहते हैं। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? जरा यूं सोचें, जब आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें किनारे तक पहुंचती हैं, लेकिन पानी खुद चलकर किनारे तक नहीं जाता, है ना? सिर्फ तवानाई एक जगह से दूसरी जगह सफर करती है। आवाज भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। अक्सर लोग आवाज को एक ऐसी चीज समझते हैं जो बस हमारे कानों में दाखिल हो जाती है, जैसे कोई गैबी पैगाम हो। लेकिन हकीकत में ये एक ठोस फिजिकल अमल है। ये तवानाई की एक लहर है जो एक के बाद एक जर्रे को धकेलती हुई हम तक पहुंचती है, एक चेन रिएक्शन की तरह। तो सवाल यह है कि ये तवानाई की लहर आखिर पैदा कैसे होती है? आइए आवाज की पैदाइश के इस जादुई लम्हे को जरा करीब से देखते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक थरथराहट से। जब गिटार का तार छिड़ा जाता है तो वो तेजी से आगे पीछे हिलता है। इस हरकत से वो अपने इर्द गिर्द मौजूद हवा के नन्हे नन्हे जर्रात को धक्का देता है और अपनी सारी तवानाई उन्हें सौंप देता है। बस आवाज का सफर यहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा, अब जबकि पहली लहर बन चुकी है तो ये हम तक पहुंचती कैसे है? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार और सादा सी मिसाल है। ये है डोमिनो असर। जब आप एक डोमिनो को गिराते हैं तो वो खुद भागकर आखिरी डोमिनो तक नहीं जाता, वो तो बस अपने से अगले वाले को धक्का देता है और तवानाई की ये लहर आखिर तक पहुंच जाती है। आवाज के सफर में हवा के जर्रात भी बिल्कुल यही काम करते हैं। वो एक दूसरे को तवानाई मुंतकिल करते रहते हैं जबकि खुद अपनी जगह पर ही रहते हैं। किसी भी आवाज़ से पहले हमारे इर्द गिर्द की हवा एक पुरसुकून समंदर की तरह होती है, जहां तमाम जर्रात अपनी अपनी जगह पर तवाज़ुन में मौजूद होते हैं। ये समझे कि हमारी डोमिनोज की कतार है जो एक धक्के के इंतजार में खड़ी है। अब जैसे ही गिटार का तार आगे बढ़ता है, वो अपने सामने मौजूद हवा के जर्रात को दबाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हुजूम में आगे बढ़ने पर लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। साइंस में इसे कंप्रेशन कहते हैं। और तार जितनी तेजी से थिरथराता है उतनी ही ज्यादा ये कंप्रेशंस पैदा होती हैं। इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो आवाज के सुर को तय करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वही तार वापस पीछे की तरफ हटता है तो वो अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ देता है जहां हवा के जर्रात फैल जाते हैं। इसे हम रेयरफैक्शन कहते हैं। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की यही लहरें हैं जिन्हें हमारा दिमाग आवाज के तौर पर समझता है। और इस दबाव में तब्दीली जितनी ज्यादा होती है ना, आवाज उतनी ही ऊंची सुनाई देती है, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या हो अगर आगे ढकेलने के लिए कोई डोमिनो ही ना हो, यानी अगर हवा के जर्रात ही मौजूद ना हो तो? और यहीं हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब मिलता है। खला में जहां कोई हवा नहीं, वहां तवानाई को आगे ले जाने वाला कोई नहीं होता। कोई डोमिनो नहीं तो कोई चेन रिएक्शन भी नहीं। इसीलिए जो हॉलीवुड की फिल्मों में खलाई जहाज़ों के धमाकों की बड़ी बड़ी आवाज़ें दिखाई जाती हैं, वो हकीकत में एक साइंसी गलती है। और अब सबसे दिलचस्प बात, क्या आपको पता है कि आवाज़ पानी में हवा से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है, और स्टील में तो ये रफ्तार 17 गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक लंबी रेल की पटरी पर कान लगाकर सुने तो आपको ट्रेन की थिरथराहट उसके पहुंचने से बहुत पहले सुनाई दे जाएगी। और खला में वहां रफ्तार है 0। तो हमारे गिटार वाले सवाल का हतमी जवाब है नहीं, खला में गिटार बजाने पर कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो अब जब हम आवाज की साइंस को समझ चुके हैं, आइए इस पुराने फलसफियाना सवाल पर वापस चलते हैं। अगर जंगल में एक दरख्त गिरे और उसे सुनने वाला कोई ना हो तो क्या आवाज पैदा होती है? देखें, हम ये तो जानते हैं कि तवानाई की लहरें तो जरूर पैदा होंगी, लेकिन क्या इस लहर को आवाज कहा जा सकता है अगर उसे सुनने और समझने वाला कोई दिमाग मौजूद ही ना हो? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं, सोचते रहिए।